जय श्री राधे। जित देखूं तित तू, वासुदेव है सर्वम। सब कुछ भगवान ही हैं। यह गीता जी का मुख्य सिद्धांत है। गीता जी ने इसी को महत्व दिया है। जड़ चेतन स्थावर जंगम, उद्भिज स्वेदज जरायुज अंडज, 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ही हैं। इस भाव के कई श्लोक गीता जी में आए हैं। जैसे गीता जी 2:17, 8:22 और 18:46 में आता है, येन सर्वमिदं ततम्। गीता जी 7:7 में आया है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। गीता जी 7:19 में आया है, वासुदेव है सर्वम। गीता जी 9:4 में आता है, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। गीता जी 9:19 में सद सच्चा हम अर्जुन। गीता जी 10:20 में आता है, अहमादेश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। गीता जी 10:32 में आया है, सर्गाणाम अधिरंतस्य मध्यम च एवाहम अर्जुन। गीता जी 10:39 में आया है, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। गीता जी 13:14 में आता है, भैरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च। गीता जी में जो विभूतियां बताई गई हैं उनका तात्पर्य भी यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। गीता जी 14:27 अर्थात मैं ब्रह्म का आधार हूँ। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत और असत दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जैसे कि गीता जी 9:19 सद सच्चा हम अर्जुन। गीता जी में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अर्थात अपना स्वरूप कहा है। गीता जी 8:13 ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम नुस्मरन। देवताओं को भी माम कहा है। गीता जी 9:23 ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव। इंद्र को भी माम कहा है। गीता जी 9:20 त्रैविद्या माम सोमपाः। उत्तम गति को भी माम कहा है। गीता जी 7:18 मामेवानुत्तमां गतिम। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को भी माम कहा है। गीता जी 13:2 क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है। गीता जी 16:18 मामात्मम परदेहेषु। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है। गीता जी 7:10 बीजम माम सर्वभूतानाम आदि। तात्पर्य है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अव्यय अर्थात अविनाशी हैं। इसलिए गीता जी ने समग्र रूप अर्थात विराट रूप को भी अव्यय कहा है। गीता जी 19:4 योगेश्वर ततो मे त्वदर्शयात् मानम अव्ययम। गीता जी 11:18 त्वं व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता। निर्गुण निराकार को भी अव्यय कहा है। गीता जी 14:27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्या व्ययस्य च। गीता जी 18:20 सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षति। सगुण साकार को भी अव्यय कहा है। गीता जी 4:13 तस्य कर्तारमपि माम विधय कर्तारम व्ययम। गीता जी 7:24 में आया है, परम भावम जानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम। गीता जी 7:25 में आया है, मूढ़ो अयम नाम भी जानाति लोको माम जम व्ययम। गीता जी 15:17 में आया है, यो लोक त्रय माविष्य विवृत्य व्यय ईश्वर है। परम पद को भी अव्यय कहा है। गीता जी 15:5 और 18:56 पदम व्ययम। योग को भी अव्यय कहा है। गीता जी 4:1 इमं विवस्वते योगम
प्रोक्तवान हम व्ययम। विज्ञान सहित ज्ञान को भी अव्यय कहा है। गीता जी 9:2। सुसुखम कर्तुम व्ययम। सब कुछ भगवान ही हैं, इसका अनुभव करने वाले भक्त को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। गीता जी 7:19। वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। वासुदेव है सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है और वासुदेव है सत्य है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। गीता जी 2:16 में आया है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य है। तात्पर्य है कि सत्य ही सत्य है, असत्य है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव हैं, सर्वम है ही नहीं। सत्य का होनापना स्वतः सिद्ध है और असत्य का न होनापना स्वतः सिद्ध है। सत, चित, आनंद तथा अद्वैत का भाव ही भाव है और असत, जड़, दुख तथा द्वैत का अभाव ही अभाव है। जब असत की सत्ता ही नहीं है तो फिर सत्य ही सत्य रहा, यही वासुदेव है सर्वम है। विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत को माने तो विवेक है और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है, विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। असत की सत्ता मानने से ही संयोग और वियोग है। असत को सत्ता न दें तो न संयोग है न वियोग है, प्रत्युत योग अर्थात नित्य योग है। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न किया, असत की सत्ता न मानते हुए भी असत का आकर्षण स्वामी जी क्यों रहता है? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि दोष क्यों रहते हैं? स्वामी जी बोले, इसलिए रहते हैं कि असत की सत्ता न होते हुए भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली और उससे भी अधिक उसकी महत्ता श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। मनुष्य भूतकाल के दोष को स्वीकार करके ही अपने को दोषी मानता है, जबकि भूतकाल अभी है ही नहीं। दोष आगंतुक हैं पर निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आने से पहले भी निर्दोषता थी और दोष जाने के बाद भी निर्दोषता रहेगी। अतः दोष के समय भी निर्दोषता निरंतर ज्यों की त्यों है, पर उधर मनुष्य की दृष्टि नहीं जाती। दोष तो आता जाता है, फिर रहने वाली तो निर्दोषता ही हुई। अतः निर्दोषता सच्ची है, दोष सच्चा नहीं है। जो आगंतुक है वह सच्चा कैसे हो सकता है? जब त्याज्य वस्तु अर्थात असत्य है ही नहीं तो फिर किसका त्याग करें, किसका निषेध करें? एक कहावत है, गंगा क्या धोवे और क्या निचोड़े। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसके त्याग का अभिमान कैसे? न त्याग है न त्याग का अभिमान है और न त्यागी है, होना संभव ही नहीं। वास्तविक दृष्टि से देखें तो सब कुछ वासुदेव ही हैं। समझदार भी वही हैं, वे समझ भी वही हैं और समझ भी वही हैं। वक्ता भी वही हैं, श्रोता भी वही हैं और व्याख्यान भी वही हैं। वे ही अनेक रूपों से तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इस वास्तविकता को जानने पर फिर कौन अभिमान करे और किसका अभिमान करे? तात्पर्य है कि जो नहीं है उसको सत्ता और महत्ता देने से ही अभिमान आदि सब दोष आते हैं। गीता जी 7:12 में भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये मत्त एवेति तान विधे न तो हम तेषु ते मय। जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस 3 भेद होते हैं। यदि अपना कोई स्वार्थ न रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। सात्विक, राजस, तामस भाव में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सात्विक, राजस, तामस भाव अर्थात पदार्थ और क्रियाएं हैं ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हुए। गीता जी 10:4-5 में आया है।
इस भाग में इतना ही। विस्तृत रूप से इस ज्ञान को जानने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं और दूसरे वीडियो के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।